राजनीति में जीत सिर्फ सीटों की नहीं होती बल्कि किलों की होती है और जब किले गिरते हैं तो इतिहास बनता है। दिल्ली में जीत, बंगाल में बड़ी कामयाबी, बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो कभी मुश्किल माना जाता था। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या देश के हर किले पर बीजेपी का झंडा लहराएगा या अभी भी कुछ मजबूत किले उसके रास्ते में खड़े हैं? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर रही। लंबे समय तक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का यहाँ दबदबा रहा, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहां अपनी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। इससे पहले राजधानी में भी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देकर सत्ता हासिल की थी। इन जीतों के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है, लेकिन राजनीति का खेल यहीं खत्म नहीं होता। अभी भी 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जिन्हें बीजेपी के लिए अंतिम किले कहा जा रहा है: पंजाब, केरल और तमिलनाडु। सबसे पहले बात पंजाब की कर ले। यहाँ 2022 में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की छवि को नुकसान हुआ और उसका पारंपरिक गठबंधन भी टूट गया। हालांकि अब पार्टी शहरी वोटर्स और नए समीकरणों पर काम कर रही है। 2027 चुनावों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, लेकिन पूरी जीत के लिए मजबूत गठबंधन जरूरी होगा। अब बात केरल की कर लेते हैं, जिसे बीजेपी का फाइनल फ्रंटियर कहा जाता है। यहाँ सालों से 2 गठबंधन एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधी टक्कर होती है। बीजेपी यहाँ सीट जीतने से ज्यादा अपना वोट शेयर बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। हालांकि हाल के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट जीतना उसके लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सबसे मुश्किल किला है तमिलनाडु। यहाँ की राजनीति पूरी तरह अलग है। द्रविड़ विचारधारा, भाषा और क्षेत्रीय पहचान यहाँ सबसे मजबूत फैक्टर है। डीएमके और एआईएडीएमके लंबे समय से यहाँ की मुख्य ताकत रही है। हाल ही में विजय की नई पार्टी के उभरने से यहाँ राजनीति और दिलचस्प हो गई है। बीजेपी यहाँ गठबंधन और संगठन दोनों स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासकर दक्षिणी और शहरी इलाकों में। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। पंजाब में किसान और क्षेत्रीय मुद्दे, केरल में विचारधारा और तमिलनाडु में सांस्कृतिक पहचान। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली और बंगाल के बाद बीजेपी की नजर अब इन 3 बड़े किलों पर रहेगी। लेकिन क्या ये किले गिरेंगे या यहीं आकर सफर रुक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।